हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल में रिलीज्ड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। यूं आप इस टॉपिक का शीर्षक हेडलाइन दे सकते हैं, हाउ टू क्रैक आईओसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल एग्जामिनेशन। आज के इस एपिसोड में पहले हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशंस पैटर्न को। इसके बाद हम लोग समझेंगे इस एग्जामिनेशंस में कितने सेक्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल केमिस्ट्री, इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। इसके बाद आप सभी कैंडिडेट का भी कुछ कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस आए थे कि जैसे कि सर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस लेवल के रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे आज के इस वीडियोज में। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था कि जनरल केमिस्ट्री तो दिया गया है सिलेबस में, लेकिन केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जामिनेशंस में, इसके बारे में भी सर गाइड करिए, बताइए। तो इन टॉपिक को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि लिखा हुआ है कैसे करें कम समय में पूरा पेपर सॉल्व। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी बातें करेंगे। आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन डेट को अनाउंस कर दी गई है, जो कि 31 मई को होना है। और अभी एडमिट कार्ड को रिलीज नहीं किए गए हैं। एग्जामिनेशन से बेसिकली मैक्सिमम जो है ना 7 डेज बिफोर एडमिट कार्ड को रिलीज किए जाते हैं। तो एक दो दिन में संभावनाएं हैं कि एडमिट कार्ड भी आप सभी का रिलीज कर दिए जाएंगे। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे और चीजों को हम लोग बहुत ही बेसिक से समझने की प्रयास करते हैं। चूंकि आप सभी का लास्ट समय है अभी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन का, तो आप सभी का टाइम भी अभी बहुत कीमती है, क्योंकि आप सभी लोग मैक्सिमम लोग, जैसा मैं जानता हूं कि वर्किंग प्रोफाइल वाले हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज करके ही इस एग्जाम की प्रिपरेशंस करते होंगे। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ताकि आप सिस्टमेटिक वे में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें लास्ट मोमेंट में। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही शॉर्टकट में मैं बातें करूंगा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ आप सभी को, तो हालांकि हमने और भी बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बातें की है, लेकिन इन शॉर्ट मैं कर लेता हूँ। इस एग्जाम में टोटल 135 क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी को पता है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट रहेगा आपका जनरल केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री से क्या क्या चीजें आएंगे इसके बारे में भी मैं बातें करने वाला हूं। केमिस्ट्री से 85 क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के एग्जामिनेशंस में, और 50 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट से। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बेसिकली एक डर का सब्जेक्ट है, कह सकते हैं। और लगता है लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी जैसा भी फील होती है, जिनका प्रिपरेशन एक लेवल का नहीं हो पाया होता है, या जिनको लगता है कि इस एग्जामिनेशन के पैटर्न या फिर लेवल के बारे में जिनको आइडिया अच्छे से अभी नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है। खैर, आते हैं हम लोग चीजों को बहुत बेसिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईओसीएल में जब भी एग्जामिनेशन होती है, तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो होते हैं, ये एमएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तभी आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है जनरली वो एमएससी के केमिस्ट्री के लेवल का रहता है, एमएससी के लेवल का केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहता है, पहला बात है। दूसरा बात है टॉपिक सर कौन कौन सा रहता है। तो टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखा देता हूं। पहला जो टॉपिक है वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो बीएससी में आप बेसिक लेवल के पढ़ते हैं, लेकिन आपको हायर में चीजों को और अच्छे से पढ़नी होती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें आपको मिल जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलता है बेसिक केमिस्ट्री से, जो कि आप 11th 12th में जो भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और आपका आता है नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल्स वाला पार्ट। पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं बेसिकली टॉपिक्स हैं। हालांकि टॉपिक और भी हैं, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में आप सभी को सारा टॉपिक दे करके पैनिक नहीं करना चाहता हूं। तो ये भी टॉपिक जो है ना, ये भी खाली टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है। तो क्या इसे पूरा कंप्लीट पढ़ा जा सकता है रिमेनिंग डेज में? तो ऑब्वियस सी बातें हैं, नहीं किया जा सकता है। और किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका आइडिया आपको कब लगता है खुद से? जब आप इस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे होते हैं या इस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होती है, तो तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ, किस लेवल का क्वेश्चंस आता है इस एग्जामिनेशंस में, कितना तैयारी करना है। इस वजह से मैं जनरली बोलता भी हूँ स्ट्रेटेजी वाले क्लासेस में कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास उस एग्जामिनेशंस का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हो, तो ये दोनों ही चीजें जो है ना, गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है। यानी कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास हो, तो अंधेरे में अगर गाड़ी चलाएंगे, कार चलाएंगे, आप ड्राइव करेंगे, तो दोनों लाइट अगर ऑन रहेगा तो रास्ता, रोड पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ता है। सेम उसी तरह से अगर आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, तो आपको क्लियरिटी के साथ पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना? तो सिलेबस बताता है कि क्या क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है कि किस तरह से पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है। अब ये स्ट्रेटेजी जो मैं जनरली आप सभी को बताता हूं अलग अलग वीडियोस के स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस में, आईओसीएल एग्जामिनेशन के केस में ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाता है। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आईओसीएल एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे एक्स स्टूडेंट जो है, जो जिन्होंने जब 2021 में वैकेंसीज आई थी, तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस को दिया था, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल थे और कुछ बच्चे सेलेक्टेड भी हुए थे उस साल 2021 में। तो जो कि हम लोगों के लिए अच्छी बातें थी उस वक्त, और अभी भी इस बार भी उम्मीद है कि बच्चे लोग अच्छे सिलेक्शंस लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं रहने की वजह से जो नॉर्मल कैंडिडेट प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीजें दिक्कतें आ जाती है। सिलेबस भी जो है आईओसीएल ऑफिशियली रिलीज नहीं करता है, यानी कि सिलेबस भी इसका ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में डिफिकल्टी बहुत आ जाता है प्रिपरेशंस करने को आप सभी को लेकर के। तो इस वजह से हमने आप सभी के लिए बेसिकली लाया सैंपल पेपर, क्योंकि जनरल नॉर्मल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो वो लोग सभी कोई पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये सैंपल पेपर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ताकि आप सभी लोग लास्ट मोमेंट में अच्छे से प्रिपरेशंस को कर सकें। तो देखिए, ये जो सैंपल पेपर है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने डलवा दिया है, पहला बात। दूसरा, आईओसीएल के जो सिलेबस ऑफिशियली तो रिलीज नहीं की जाती है, लेकिन जो टेंटेटिव सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को कवर करते हुए हमने ऑल टॉपिक कवर करते हुए जो है हमने सैंपल पेपर को डिजाइन किया है। हमारी टीम ने भी, बैकएंड में भी टीम काम करती है, इसके लिए रिसर्च टीम है। तो ये दोनों चीजें आपका कवर हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक एग्जामिनेशंस के लेवल का आप प्रिपरेशंस अपने आप को कर पाते हैं। अब देखिए, हमने जैसा कि बताया कि केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। ये तो कुछ टॉपिक को हमने यहां पर लिखा है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपका, बेसिकली ये सारा टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं कम समय में थ्रू सैंपल पेपर। इफ यू विल सॉल्व द सैंपल पेपर, देन आप वो सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं केमिस्ट्री का। पूरा डेप्थ में तो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ, कुछ नहीं से बहुत कुछ बेहतर जरूर होगा, इतना मैं आप सभी को भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आप उतना करके जाते हैं, सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनेंगे और आप जो है बेसिकली कुछ बेहतर कर पाएंगे कुछ नहीं करने से। तो इस वजह से आपके पास एक ये सॉल्यूशंस है कि सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। अब बार बार चूंकि मैं सैंपल पेपर का जिक्र कर रहा हूं, तो किसी किसी को लग रहा होगा कि इसे कैसे ले सकते हैं, तो जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में
ऐप में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको IOCL असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट का एक बैच दिखेगा। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का पोस्ट के लिए एक बैच दिखेगा। बैच का कॉस्ट तो हालांकि बहुत ज्यादा थे स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा इन द सेंस 7,000 रुपीज था, लेकिन अभी इसी बैच के प्राइस को, क्योंकि अगर अगर अभी आप लोग बैच को परचेज करेंगे तो अभी आप लोग के पास समय भी नहीं है उतना पढ़ने का, तो इसी प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है 3,500 3,499 रुपीज। तो इसी में आपको जो है पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे और आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएंगे, और जो भी क्लासेस हुए हैं अभी तक वो सभी उसी फी के अंदर आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट को, तो आप लोग जो है 3,499 रुपीज में आप सैंपल पेपर को एसके ट्यूटोरियल ऐप से बेसिकली परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है, कुछ लोगों ने लीव भी लिया है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है क्लासेस को भी देख सकते हैं और प्रिपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत डिटेल में दे देता हूं सैंपल पेपर से रिलेटेड, ये सभी चीजें तो है ही साथ IOCL का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो है ही। इसके बाद IOCL के जैसा ही और भी PSUज हैं, जैसे कि HPCL, BPCL, तो ये सभी के जो वैकेंसीज आते हैं इन सभी PSUज में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इन सैंपल पेपर में डाल दिया गया है। यानी कि अदर PSUज के भी क्वेश्चन पेपर को इसमें डाल दिया गया है एक लेवल को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आप उसका तैयारी कर सकें। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस सैंपल पेपर में जो है ना, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को देख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। अब यहां पर मैं बात कर रहा था आप सभी से एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो हम लोगों ने देखा कि 85 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से आएंगे और 50 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट से आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है इसमें आपका जनरल मैथ्स आएगा, या न्यूमेरिकल एबिलिटी कह सकते हैं, या जनरल मैथ में बोल देता हूं अभी यहाँ पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैथ्स जनरली पूछा जाता है। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात करें कि क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है सर, तो क्वेश्चन का लेवल जो रहता है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और अगर कहेंगे कि कोई एग्जाम का सर एग्जांपल दे दीजिए कि उस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं कहूंगा किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस में क्लर्क लेवल का जो एग्जाम होता है, क्लरिकल एग्जामिनेशंस, उसके उस लेवल के मैथ्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी ही रहता है, अंडर क्लास 10th लेवल के मैथ्स वगैरह रहते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग भी आता है इस एग्जामिनेशंस में, तो रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का और 20 मार्क्स का मैथ्स रहता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। और 10 मार्क्स का जो है आपका या तो जीके जीएस रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस, या फिर नॉलेज रिलेटेड टू IOCL, तो IOCL से रिलेटेड भी जीके जीएस हो सकता है, या फिर इंग्लिश पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई एकदम फिक्स्ड चीजें नहीं है, इंग्लिश भी वो 10 नंबर का पूछ सकते हैं, या 5 नंबर का जीके जीएस रिलेटेड टू द IOCL पूछ सकते हैं, और 5 नंबर का इंग्लिश पूछ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं वो लोग। तो 10 नंबर यहां से ये वाला सेक्शन से भी आपका बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन। आई होप आप इस चीजों को समझ गए होंगे। इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैंकिंग लेवल के जो है ना मैथ्स का और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको लगाना है। कुछ कैंडिडेट तो ऑलरेडी SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो बैच में इनरोलमेंट लिए हैं, कुछ कैंडिडेट ने बताया है कुछ बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो और अलग अलग चीजों का। तो जो लोग बैंकिंग का या CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो नॉन टेक्निकल बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट का नॉन टेक्निकल पार्ट प्रिपेयर नहीं है उन्हें नॉन टेक्निकल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कहेंगे सर क्यों? देखिए जनरली जो वैकेंसीज आती हैं उसमें उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम रहता है, और इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं,
अब दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, इसे या तो लाइटली ले लेते हैं कि नहीं है निगेटिव मार्किंग तो कुछ भी तुक्का लगा करके चले आएंगे, और एक होता है इसे जो सीरियसली यूज करते हैं इस फैसिलिटी को, या कह सकते हैं ये जो मौका है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे एज ए अपॉर्चुनिटी तो आप अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि हमने थंबनेल में आप सभी को लिख करके दिखाया था कि कम समय में पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीजें तो हम लोगों ने समझ लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझ लिया, 85 क्वेश्चंस, ये सभी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। यहां पर देखिए निगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं है तो हम लोग जो है क्वेश्चंस को ऐसे भी तुक्का लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस है हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को लेकर के कुछ रियलिटी आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत क्लियरिटी के साथ बातें करता हूं, कोई भी झूठा मोटिवेशन कैंडिडेट के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। देखिए ये बात एकदम बिल्कुल सच है कि आईयूसीएल ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं करता है, और ना ही ऑफिशियली कोई प्रीवियस उसमें पर मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ओपन मार्केट में अवेलेबल है कह सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो तो है ही, या सिलेबस भी जो है हम लोगों के पास वो एक टेंटेटिव सिलेबस है। इसीलिए एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है कि क्वेश्चन कहीं दूसरे टॉपिक से ना आ जाए, या क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ जाए जो पढ़ाए हैं हम लोग, तो वो आता ही है। लेकिन इस डर से प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग इसी पोस्ट से रिलेटेड चीजों को, और इसी एग्जामिनेशंस के लेवल से रिलेटेड है। अदर पीएसयूज के भी क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी पोस्ट ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस का और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे नजर आ जाए एग्जामिनेशंस में कि जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने सोचा नहीं था। तो ये अगर आपके साथ होता है तो वहां पर निगेटिव नहीं होना है आपको, क्योंकि ये अगर होंगे तो सभी कैंडिडेट के साथ होगा, सिर्फ आपके साथ तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका पढ़ा हुआ टॉपिक से नहीं आए तो वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक आपको नहीं होना है, और बेसिकली जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको आपको पहले सॉल्व करने पर फोकस करना है, और ये मान के चलना है कि अगर टफ आया है तो सबके लिए आया है, इजी रहेगा तो सभी के लिए रहेगा। अब देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल जो है इसमें 135 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से केमिस्ट्री के जो रहेंगे आपका 85 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए आपके पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है दो पार्ट में मार्क्स का, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कि 85 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है ना, इसे मैं मानता हूं कि ये एक प्रसाद है, इसे सबको खाना चाहिए और इसे सबको अटेम्प्ट करना चाहिए अच्छे से। और एक अच्छे से प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50 क्वेश्चन जब नॉन टेक्निकल के आ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट से आ रहे हैं, तो इसमें से कम 42 प्लस मार्क्स तो करेक्ट होना ही चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 42 प्लस में बोल रहा हूं, ठीक है। और ये किया जा सकता है, डुएबल है, कोई हवाबाजी नहीं है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में हमने बताया कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक लेवल के रहेंगे, और हमने आप सभी को मैथ्स को भी चैप्टर वाइज पढ़ाया है वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी। और आप चाहें तो जो हमने यहाँ पर आप सभी को सैंपल पेपर के बारे में बताया है, जिक्र किया है, इस सैंपल पेपर में भी जब आप सॉल्व करेंगे चीजें तो वहां पर आपको जो सेट जो बनाया गया है सैंपल पेपर का, उसमें टोटल 135 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 85 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का है और 50 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड का है। अगर आप 5-6 सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चल जाएगा नॉन टेक्निकल जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस का भी। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इस सेक्शन में टारगेट कर सकते हैं 42 प्लस का। केमिस्ट्री वाला पार्ट चूंकि अनसर्टेन है तो इसमें हम लोग अभी पहले से कुछ नहीं बना सकते हैं टारगेट, क्वेश्चंस कैसा आएगा। अगर इजी आ गया क्वेश्चंस तो हम लोग ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है सारा, और यहां पर ये डुएबल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं,
तो इतना तो सही किया ही जा सकता है ना। नॉर्मल बेसिक मैथ पूछेंगे, बेसिक रीजनिंग पूछेंगे, बेसिक इंग्लिश पूछेंगे, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एमएससी रखा गया है, तो ये डुएबल है ये सेक्शंस में। इस सेक्शंस का थोड़ा-सा लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी आप इसे इस सेक्शन में भी टारगेट लेकर के चल सकते हैं, 60 प्लस मार्क्स इसमें लाना है, इस सेक्शन में। तो 60 प्लस मार्क्स अगर आ जाते हैं, तो आपका बात बन सकता है सिलेक्शंस के लिए। फिर भी एक देखिए, जनरली मैं कट ऑफ वगैरह सब के बारे में बातें नहीं करता हूं, क्योंकि कट ऑफ वगैरह सब चीजें ऐसी है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आप सभी भी जानते हैं। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में मैक्सिमम लोग कट ऑफ का पिपूड़ी बजाते रहते हैं। कैंडिडेट तक भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ कितना जाएगा। तो कभी-कभी मुझे व्यूज के लालच में कट ऑफ वाले वीडियोस को बनाना पड़ जाता है। लेकिन जो चीज़ें हैं एक्चुअल में कट ऑफ वगैरह सब जनरली मैं बोलने से बचता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उस कैंडिडेट के लिए बोलना चाह रहा हूँ कट ऑफ, जो लोग कट ऑफ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि 100 से लेकर के 110 तक कट ऑफ जा सकता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। तो अभी एग्जामिनेशंस हुए नहीं हैं, लेकिन इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन ठीक है, टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, इतना तो लाना ही है। 135 में 100 से लेकर के 110 तक आपको सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सही क्वेश्चंस आपका होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा बहुत डिक्रीज भी हो सकता है अगर क्वेश्चंस का लेवल केमिस्ट्री में टफ आ गए तो। ठीक है, इजी आ गए तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कसम नहीं खा लेना है कि इतना ही ला करके स्टक हो जाना है। ठीक है, तो ये अभी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये अभी यूजलेस बातें हैं, जस्ट मैंने लिख दिया उन कैंडिडेट के लिए। खैर, तो इस दोनों सेक्शन से इतना का टारगेट आप लोग ले सकते हैं, इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। तो बेसिकली कैसे करना है, तो अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं करना है। नया चीजें आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है। ये समय जो है रिवीजन करने के लिए। इसीलिए मैंने आप सभी को डिटेल में बताया सैंपल पेपर के बारे में। तो इस सैंपल पेपर को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो अभी बेसिकली सिंपल में हमने जो बताया, गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट लेकर के सैंपल पेपर, टोटल सैंपल पेपर जो है ना 15 सैंपल पेपर आप सभी को दिए जाएंगे, दिए गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये आप सैंपल पेपर को सिर्फ सॉल्व करिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके आंसर को देखिए, कितना आपका सही हो पाता है, कितना गलत होता है, उसको एनालाइज करिए, रिवीजन करिए प्रॉपर्ली। तो बेसिकली ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए लास्ट मोमेंट में हेल्पफुल साबित होगा। और कम समय में पेपर करने का स्ट्रेटेजी यही है कि नॉन टेक्निकल पार्ट पे मजबूती बनाइए, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। और जब प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से, तो बेसिकली स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हम लोगों ने भी सुना है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये चीजें जितना ज्यादा हो पाएगी प्रैक्टिस सैंपल पेपर का, उतना आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है हमने सैंपल पेपर के थ्रू भी कवर किया है, तो सैंपल पेपर को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। और टाइम अगर आपके पास हो तो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट में मेरा मार्क्स नहीं आता है, तो आप जो है हमारे क्लासेस को भी देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैथ्स का पूरा सभी चैप्टर को हमने पढ़ाया है, जिस भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग लगता है आपका वीक है, सर मैं 20 मार्क्स 20 नहीं आ पाएगा, तो टेक्निकल तो नहीं, जनरल रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग भी आप पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। इसके भी क्लासेस पूरा अपलोड है हमारे ऐप पे। जब आप सैंपल पेपर परचेज करेंगे तो उसी में आपको सारा क्लासेस मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है सर, मुझे कुछ टॉपिक्स में डाउट है, एचपीएलसी पढ़ना है, मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस पढ़ना है, जो भी चीजें आपको पढ़नी है वहां पे आप पढ़ सकते हैं, सभी कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो सारा कुछ आप वहां पे कवर कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। बट अभी आपको सिलेबस कवर करने का जो स्मार्ट और शॉर्टकट तरीका होगा वो सैंपल पेपर के थ्रू, नॉट थ्रू द वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर देखेंगे तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अभी आप डेली बेसिस पे 2 सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि समय कम है। 2 सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व इट
एंड उसको एनालाइज करिए, कहाँ पर आपका नंबर कट रहा है उसको नोट डाउन करिए, जिस टॉपिक में आपका नंबर कट रहा है उस टॉपिक को रिसर्च करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए अपनी साइड से भी, यूट्यूब पे भी लेक्चर देख लीजिए उस टॉपिक का, या फिर जो भी सेक्शंस में आपका नंबर कट रहे हैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, तो सिलेक्शंस के चांसेस बन सकते हैं। देखिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया था यही सोच करके कि इसमें सिलेक्शंस लेना है, और इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग जो है बेसिकली फायदा तभी ले पाएंगे जब आप बेसिकली सही ढंग से लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पूरा ये सेशंस आप सभी को पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख करके भेज सकते हैं। मुझे आपका कमेंट का सदैव इंतजार रहता है। और बैच से संबंधित या किसी भी प्रकार का अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903207995। इस नंबर पे कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम पूरा आपको जानकारी दे देगी इसके बारे में। तो आई होप समझ गए होंगे सभी कुछ। तो रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।